भैया बहनों, आज हम विद्युत ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्या है? जो दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों में घर्षण के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इस गुण को विद्युत कहते हैं। इस गुण के कारण दोनों पदार्थों के ऊपर विपरीत प्रकार के या समान प्रकार के आवेश आते हैं, उन्हीं को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, पहले इनको अध्ययन करेंगे। विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु से प्राप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहला पॉइंट है हमारा सौर ऊर्जा। सीधे शब्द से ही स्पष्ट है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर सेल अथवा सोलर बैटरियों द्वारा इस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों को विद्युत ऊर्जा सोलर बैटरियों से ही प्राप्त होती है। दूसरा है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा, जल से प्राप्त होने वाले विद्युत को जल ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा बहते हुए जल नदियों एवं झरनों पर, बांधों में वर्षा तथा नदियों के जल को जब रोककर काफी ऊंचाइयों से टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है तो टरबाइन का पहिया घूमने लगता है। टरबाइन के पहिए को घूमने से डायनमो के आर्मेचर को घूमने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात टरबाइन के पहियों के सहारे डायनमो लगा होता है। जब हम झरने से या नदियों के जल को बांधों के माध्यम से तेजी से टरबाइन के चलते हुए पहिए पर गिराते हैं तो पहिए में लगे हुए डायनमो के द्वारा जो ऊर्जा का संग्रह होता है उसी को विद्युत कहते हैं। तो यह विद्युत ऊर्जा जल ऊर्जा कहलाता है। फिर आगे है वायु से प्राप्त ऊर्जा। तो वायु से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। चलती हुई वायु में गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई वायु में गतिज ऊर्जा होती है। जब चलती हुई वायु के पंखों के पंखुड़ियों से टकराता है तो पंखे की पंखुड़ियां गतिमान हो जाती हैं और उनके गति के कारण विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस ऊर्जा का उपयोग आटा पीसने की मशीन या अन्य कार्यों में किया जाता है। यह पवन चक्की पहाड़ी क्षेत्रों पे लगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पहाड़ के विभिन्न भागों से जब वायु टकराती है तो बहुत गति से आगे की ओर बढ़ती है और वहां पे लगे हुए पवन ऊर्जा के स्रोत के द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसी को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पदार्थ में उसकी जो संरचना होती है वह संरचना के कारण उनके भीतर ऊर्जा का संचय होता है, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा का, जैसे है शुष्क सेल है। शुष्क सेल के भीतर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और अन्य रासायनिक पदार्थ रहते हैं और उन सेलों को हम जब दीवार घड़ी में लगाते हैं तो दीवार घड़ी चलने लगती है। तो शुष्क सेल, लेग्रांजी सेल, सीसा संचयक सेल आदि में जो ऊर्जा का संचय होता है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। यह रासायनिक ऊर्जा कार्य के रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। फिर अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि
आदि तत्वों के नाविकों के मूल कण के नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आदि नाविकों के मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की विशेष रचना के कारण इनके अंदर स्थिति ऊर्जा का संचय होता है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाविकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन के कारण जो ऊर्जा अपार निकलती है उसी को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया नाभिकीय रिएक्टर से की जाती है। हमारे देश में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। इन केंद्रों पर नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जहाज तथा पनडुब्बियों आदि में किया जाता है। फिर अगला है हमारा टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं। जब किसी बंद कुंडली को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के परितः तेजी से कुंडली को घुमाया जाता है। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर किसी बंद कुंडली को चुंबकीय अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इस कुंडली को घुमाने में किया गया यांत्रिक कार्य यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। दुर्गा पूजा के समय हम देखते हैं टरबाइन चलता रहता है और दूर तक लाइटों की व्यवस्था रहती है और एक स्थान पर डीजल इंजन चलता है, वहां पे अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव आजकल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इसी के आधार पर सोलर सेल, सोलर बैटरियां आदि बनाई जा रही हैं। ये अर्धचालक युक्तियां होती हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर बैटरियां जो लगी होती हैं उनके सोलर प्लेटें होते हैं। सोलर प्लेटें क्षार धातु से बने होते हैं। सूर्य के निकलने पर सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो अर्धचालक पदार्थों के द्वारा एक संग्रह कर ली जाती है और बैटरियों में रात के समय उन्हीं बैटरियों के द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। फिर अगला टॉपिक इसी में है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कण के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय आकर्षण बल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन आदि के बीच आकर्षण समान आवेश होने पर जो है प्रतिकर्षण विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो इन आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल के कारण नाभिक के भीतर जो ऊर्जा का संचय होता है वही जो है विद्युत आवेश कहलाता है। यह सामान्य रूप से हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि दो पदार्थों को आपस में जब घर्षण किया जाता है तो पदार्थों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उन पदार्थों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है
जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ए आवेश धन धन दो प्रकार के होते हैं, धन धन आवेश या ऋण ऋण आवेश हो सकते हैं, या धन ऋण आवेश हो सकते हैं। जब धन ऋण आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, यदि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। आवेश का जो सूत्र है Q बराबर N इंटू E कहते हैं। आवेश Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ Q आवेश है, N जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है, ध्यान देंगे, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम है। तो आवेश के दो सूत्र हैं, एक सूत्र है Q बराबर N होता है और दूसरा है Q बराबर IT होता है। ये भी ध्यान देंगे, आवेश बराबर धारा गुणे समय के। इन दोनों सूत्रों की सहायता से एक तीसरा सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ देखिए Q बराबर N है, Q बराबर IT है, IT बराबर या N बराबर IT के या N बराबर IT अपॉन E के। अर्थात किसी भी परिपथ में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर धारा गुणे समय बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर धारा गुणे समय बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब हमारा अगला पॉइंट था विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V बराबर W/Q0 लिखते हैं। Q0 क्या है? एकांक आवेश है या काल्पनिक आवेश है। काल्पनिक आवेश या एकांक आवेश कहते हैं। अगर Q0 का मान 1 है, Q0 बराबर 1, तब V बराबर W के लिखेंगे। तो परिभाषा में इसका हो जाएगा एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V का जो मात्रक होगा, V का मात्रक बराबर, यहाँ देखिए, जूल प्रति कूलम, या इसे हम वोल्ट कहते हैं। मान लीजिए पूछा जाए 1 वोल्ट किसे कहते हैं। यदि Q बराबर 1 कूलम, Q0 बराबर 1 कूलम और W बराबर 1 जूल, तो V बराबर 1 वोल्ट कहलाता है। यदि हम 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करें तो हमारा विभव 1 वोल्ट कहलाता है। फिर इसी के बाद अगला पॉइंट है वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर 2 बिंदु हैं, बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु A, बिंदु B है। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B तक लाया जाता है, तो बिंदु B पर जो विभव होगा VB होगा, वही आवेश जो है जब बिंदु A पर ले जाया जाएगा तो यहाँ पे विभव क्या कहलाता है? VA कहलाता है। तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 के। ध्यान देंगे जब आवेश
V पर था Q0, जब आवेश यहाँ पे आ जाएगा VA पर, तो VA का मान VB से अधिक हो जाता है। इसलिए वैद्युत विभवांतर में VA माइनस VB बराबर W बटे Q0। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक समान है। मात्रक अगर लिखते हैं तो मात्रक बराबर जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अगला टॉपिक अगले वीडियो में भाई बहनों बताया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने नोटबुक में जितना आवश्यक है उतना नोट कर लेंगे।